मेरा नाम है शिवम नामदेव, आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर एंड स्टिल गोइंग ऑन। कब होगा ये? चलो ठीक है, ध्यान दो भाई, अपन लोग ने ऑटोप्सी ऑटोक्रेट ये सब चीजें पढ़ लिया था, ऑटोनॉमी वगैरह पढ़ लिया था। ठीक, हमने बी वाली लाइन को चालू पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, देख रहे किस्मत क्या गजब की है, अभी तक गुजरी नहीं थी गाड़ी। ठीक है, चलो हल्ला करने के लिए जाते हैं मेरे टाइम पे। एक्सियोम का मतलब बता दिया था मैंने आप लोग को, सिद्धांत, प्रिंसिपल, रूल्स होता है। ठीक है, इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। बैचलर बताया था, बैचलर का मतलब क्या होता है? अविवाहित लड़का। ठीक है, मेल के लिए बोलते हैं अपन बैचलर और फीमेल के लिए डैमसेल बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी वो सब भी रहेगा। ठीक है, अरे बात नहीं करो, बात नहीं करो, तुम सब अविवाहित पागल बच्चे हो। ठीक है, ध्यान दो अभी, डैमसेल गर्ल्स ध्यान दो इधर। बैचलर, बैचलर का मतलब होता है अविवाहित पर्सन। ठीक है, एक ऐसा लड़का या एक ऐसी लड़की जो अविवाहित हो। ठीक है, बेकरी का मतलब होता है जहाँ पे केक और ब्रेड बनाए जाते हैं। बाल्ड का मतलब होता है गंजा। बाल्ड का मतलब क्या होता है? गंजा होता है। ठीक है, मैं इसलिए फटाफट पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें हमने पढ़ चुके थे कल। ठीक है, बाल्डर डैश, बाल्डर डैश का मतलब क्या होता है? बकवास होता है। बेल, बेल का मतलब क्या होता है? गट्ठा या गठरी होता है। एक बेल मैंने कल आपको दूसरा वाला भी बताया था, BAIL वाला। ठीक है, BAIL वाला जेल वाला होता है। ठीक है, जब आपको जमानत मिलती है तो उसको अपन बेल बोलते हैं। ठीक है, बेल में बाहर है। देखो ना आपने संजय दत्त को या फिर सलमान खान को बाहर निकलते हुए। ठीक है, बैलेड बताया था कल। बैलेड का मतलब क्या होता है? जो एक गाथा गीत होता है, यानी कि एक ऐसा लिरिकल सॉन्ग होता है जो थोड़ा सा पोयम से बड़ा होता है। पोयम में मतलब लिरिक्स से बड़ा होता है, सोनेट से भी बड़ा होता है। ठीक है, सोनेट, लिरिक्स, ये सब चीज बताया जाएगी नहीं आप लोग को, यूई को। ठीक है, उसका देखो बैंडाइंग, बैंडाइंग का मतलब क्या होता है? बैंडाइंग का मतलब कैजुअल टॉक पे आइडियाज को या फिर टर्म को या फिर नेम को डिस्कशन करना ही क्या होता है? बैंडाइंग होता है। ठीक है, यूजिंग एन आइडिया, टर्म और नेम फ्रीक्वेंटली इन कैजुअल टॉक। ठीक है, मतलब अपन जो हालचाल बात कर रहे हैं उस बातचीत के बीच में अपन अगर एक आइडिया, एक नेम को अगर इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो उसको बोलते हैं बैंडाइंग। ठीक है, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट मैंने आप लोग को पहले बताया था। ठीक है, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट दोनों का मतलब भी क्या होता है? दिवालिया होता है। ठीक है, आगे देखिए वर्ड आपको दिया हुआ है बैंटर। बैंटर का मतलब क्या होता है भाई? बैंटर का मतलब होता है मजाक। ठीक है, जोक्स एंड फनी रिमार्क्स अमंगस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, दोस्तों के साथ जो आप लोग हंसी मजाक करते हो उसी को क्या बोलते हैं अपन? बैंटर। जो अपन लोग उड़ा लेते हैं ना किल्ली वगैरह, उसको ही बोलते हैं अपन बैंटर। ठीक है, हिंदी अपने सिवनी की भाषा में बात करी जाए तो बैंटर समझ में आ गया आपको। बार्क का मतलब होता है, दो होते हैं बार्क का मतलब, एक होता है भौंकने वाला भी होता है बार्क और दूसरा होता है छाल भी होता है। ठीक है, पेड़ का जो छाल रहता है ना उसको अपन बार्क बोलते हैं। ठीक है, वैसे ये याला बार्क जो है आप लोग को वो डॉग वाला बार्क पता होगा, याला बार्क आप लोग भूल जाते हो, माइंड से स्लिप हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसका भी। ठीक, बैरोमीटर, वायुदाब, अपन ने पहले ही पढ़ा था। बैरोमीटर का मतलब होता है वायुदाब माप। ठीक है, जो यूज करे जाते हैं उसको नापने के लिए, उसी को बोलते हैं अपन बैरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है वर्ड, क्या लिखा हुआ है भाई? बैरेक्स। बैरेक्स का मतलब क्या होता है? जो सैनिकों के लिए घर बनाए जाते हैं ना, छोटे छोटे से जो घर बनाए जाते हैं, ठीक, सैनिकों के लिए उसको बोलते हैं अपन बैरेक्स बोलते हैं। ठीक है, बैरल, एक बैरल में कितने लीटर होता है कोई मुझे बताएगा? हाँ चलो ये होमवर्क है आपका, एक बैरल में कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, एक बैरल में कितने लीटर होता है? ठीक है, एक बैरल में कितने लीटर होता है? बैरल का मतलब क्या होता है? पीपा होता है। अबोर्डेंट ड्रम इन विच बियर और हाँ बियर और ऑयल इज स्टोर्ड। ठीक है, चलो ये आपको पता होना चाहिए वैसे। ठीक, बास्क, बास्क का मतलब क्या होता है? आनंद लेना होता है। ठीक है, बास्क, रिवील इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लेजरिंग। ठीक है, प्लीजिंग, इसी को बोलते हैं अपन बास्क। ठीक है, बैटरी, बैटरी का मतलब होता है जब एक साथ सारी तोपों का यूज किया जाता है तो उसको बैटरी बोलते हैं। एक बैटरी तो आपके मोबाइल पे भी है, सेम स्पेलिंग रहती है। ठीक, तोपों का समूह जो एक साथ चलाया जाता है उसे अपन बैटरी बोलते हैं। ठीक है, बेहेमोथ का मतलब होता है बहुत ज्यादा हाइट में बड़ा, ह्यूज। ठीक है, समथिंग ऑफ मॉन्स्टरस साइज और पावर। ठीक है, बेहेमोथ, आप देखना बेहेमोथ डालोगे ना तो एक वो बाइबल की कहानी रहेगी जिसमें एक ऐसा सींग वाला कोई एक जानवर है जिसको अपन मतलब एक मॉन्स्टर है। ठीक है, एक मॉन्स्टर है ऐसा सींग वाला, एक ऐसा मॉन्स्टर। ठीक, बेहेमोथ डालोगे तो आप आगे देखिए। बेहेमोथ के बाद लिखा हुआ है बेलिकस। जहां पर भी ये वर्ड आता है बैली, ये लड़ाई से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बैली का मतलब क्या होता है भाई? लड़ाई से रिलेटेड। बेलिकस का मतलब लड़ाकू होता है। ठीक है, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। ठीक है, मतलब आदि होगा किसका? लड़ाई करने का। बेलो का मतलब क्या होता है भाई? बेलो का मतलब होता है द साउंड मेड बाय क्रोकोडाइल। ठीक है, जो क्रोकोडाइल के द्वारा साउंड या मछलियों के द्वारा जो साउंड आवाज निकाली जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन? बेलो बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए वर्ड है आपके पास बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर अपन ने पहले ही पढ़ा था। बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है? बेनी मतलब अच्छा, फैक्टर मतलब करने वाला, कारक होता है। ठीक है, तो दूसरों के लिए अच्छा करने वाला, परोपकारी। ठीक है, धन आदि के सहायता करने वाला, धन आदि से सहायता करने वाला बेनिफैक्टर होता है। मतलब अगर दूसरों के लिए अच्छा करे तो वो बेनिफैक्टर ही कहलाएगा। और भी वर्ड थे अपने पास, फिलेंथ्रोपिस्ट भी था, मानव प्रेमी। ठीक है, ये सब भी पढ़े थे अपन ने।
ठीक, आगे देखिए वर्ड आपके पास दिया हुआ है बेनिफिशियल। तो आपको बेनिफिशियल का देखो फिर से बेनी आ गया, बेनी का मतलब होगा अच्छा, ठीक है, और फिशियल यानी कि करने वाला, ठीक है। तो बेनिफिशियल का मतलब होगा लाभार्थी, ठीक है। अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, अगर किसी चीज का अगर उसको फायदा मिलता है तो वो बेनिफिशियल हुआ ना उसके लिए, ठीक। तो लाभार्थी जी कहलाता है उसका मतलब, ठीक है। आगे वर्ड देखो क्या दिया हुआ है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब क्या होता है, बेनिफिट का मतलब क्या होता है वंचित होना, ठीक है। उसका ब्रिवरेज, ब्रिवरेज आप लोग ने कॉफी एंड ब्रिवरेज पढ़ा होगा, कई जगह पे लिखा रहता है, ठीक है। जैसे आप लोग स्टारबक्स का नाम सुने हो तो उसमें लिखा रहता है कॉफी एंड ब्रिवरेज, यानी कि पीने के पदार्थ, ठीक है। पाए पदार्थ का मतलब ये होता है ऐसा समथिंग टू ड्रिंक, ठीक है, एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ करके लिखा भी हुआ है यहाँ पे। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ करके कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जो रहेगी वो ब्रिवरेज के अंदर आएगी, ठीक है। जो भी आप लोग कोला या फिर शेक्स वगैरह रहते हैं, कॉफी वगैरह रहते हैं, उसको यहाँ पर रख देते हैं ब्रिवरेज के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, आगे वर्ड दिया हुआ है आप लोग के पास विवेक। विवेक का मतलब होता है झुंड, ये अपने नाउन में पढ़ा भी था विवेक, ठीक है। आगे देखिए बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो का मतलब होता है बुक, अपन ने पहले पढ़ा था बिब्लियोफाइल, ठीक है, पुस्तक प्रेमी, ठीक। अभी एक वर्ड आएगा बुक, बुक वॉर्म करके आएगा, ठीक है, किताबी कीड़ा। देखो बिब्लियो का मतलब क्या होता है भाई पुस्तक, और ग्राफर का, ग्राफी का मतलब होता है जो उसके बारे में लिख रहा है या फिर उसको रेफर कर रहा है, उसी को बोलते हैं अपन बिब्लियोग्राफी, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ बुक रेफर्ड इनटू इन a book of books referred to in a scholarly work, ठीक है। स्कॉलरली का मतलब होता है जो, मतलब स्कॉलर का मतलब होता है पढ़ा लिखा, ठीक है। स्कॉलरली वर्क का मतलब हो गया जो पढ़े लिखों के लिए जो रेफर करी जाती है उसको बोलते हैं अपन बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ऐसी बुक्स जो स्कॉलरली व्यक्तियों के लिए, पढ़े लिखे व्यक्तियों को रेफर करी जाती है उसी को बोलते हैं अपन बिब्लियोग्राफी, किसी के द्वारा रेफर करी जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। आगे बढ़ देखिए आप लोग को दिया हुआ है बिब्लियोमेनिया। मेनिया का मतलब होता है पागल, ठीक है। मेनियक का मतलब होता है पागल, ठीक है। तो बिब्लियोमेनियक का मतलब किताबों के पीछे जो पागल होता है, ठीक है, किताबों के लिए जो पागल होता है उसको बोलते हैं बिब्लियोमेनिया, ठीक है। आगे वर्ड देखिए आप लोग, आप लोग देखो वर्ड दिया हुआ है बिब्लियोफाइल, ये अपन ने पहले पढ़ लिया था, पुस्तक प्रेमी, ठीक है। देखो अब दो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो सबसे पहले एक बिगॉट होता है, बिगॉट का मतलब तो कट्टर होता है, ठीक है। जो मतलब अभी मैंने आप लोगों को कट्टर से रिलेटेड दो चार वर्ड पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा याद करके बताना बिगॉट के अलावा और कौन से वर्ड है, ठीक। चलो फटाफट बताओ। बाय, यहाँ पर देखो दो वर्ड लिखे हुए, बाई सेंटियल और एक बाई एनियल। बाई सेंटियल का मतलब क्या होता है, देखो बाई का मतलब होता है दो, सेंट का मतलब होता है साल, 2 साल। देखो बाई का मतलब हो गया दो, सेंट का मतलब हो गया 100, ठीक है। और एनियल का मतलब होता है जो एक बार होता है, ठीक है। तो 2 साल में एक बार होने वाली घटना ही कहलाती है आपकी बाईसेंटियल, ठीक है, बाईसेंटियल। इसको थोड़ा सा स्टार कर लेना, ठीक है। अभी अपन देखते हैं इसको और क्या मतलब कुछ है ना, कुछ हो सकता है यहाँ पर। बिगॉट का मतलब क्या होता है, कट्टर होता है, ठीक है। बिगॉट का मतलब होता है कट्टर। उसके बाद दिया है बाइलिंगुअल, जो अपन लोग पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, दो भाषा, ठीक है, द्विभाषी। उसके बाद है बाई मंथली, बाई मंथली यानी कि एक मंथ में 2 बार, ठीक है। ट्वाइस अ मंथ, एक मंथ में 2 बार, ठीक। आगे दिया हुआ है आप लोग को वर्ड क्या दिया है बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो आप बाहर फेंक दो और वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाए। जैसे कि एक पॉलिथीन बनाया था किसी व्यक्ति ने, पोटैटो से पॉलिथीन बनाया था, ठीक है, आलू से पॉलिथीन बनाया था। तो आप जैसे पॉलिथीन अपन अगर फेंक देते हैं तो वो डिग्रेड नहीं होती है, यानी कि वो समाप्त नहीं होती है ना, मिलती नहीं है वातावरण में, उसी को अपन क्या बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, ठीक। जो अगर आपने पानी में फेंका तो वो पड़ी रहेगी, सालों साल तक पड़ी रहेगी, ठीक है। अगर आपने जमीन में फेंका तो सालों साल पड़ी रहेगी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं अपन नॉन बायोडिग्रेडेबल। और बायोडिग्रेडेबल जो आपने फेंका या बाहर फेंका और वो है ना बायोलॉजिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो देखो वो लिखा है कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स स्पेशली बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे किसी की अगर जैसे कोई डॉग वगैरह की डेथ हो जाती है, बाहर मर जाते हैं, कुत्ते वगैरह मर जाते हैं, है ना, कौवे वगैरह मर जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड होने लगती है उनकी बॉडी, ठीक है। अगर मिट्टी में रही तो ऑटोमेटिक नीचे जाते रहेगी वो बॉडी, ठीक है। ऑटोमेटिक उसमें वर्म्स वगैरह आने लगेंगे, कीड़े वगैरह लगने लगते हैं, ठीक। उसी को अपन बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। क्या आप बायोडिग्रेडेबल हो, नहीं हो? एनीवे बायोडिग्रेडेबल समझ में आ गया आप लोग को, इसी का अपोजिट रहेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। आगे बढ़ दिए हुए आप लोग को बायोग्राफी। बायोग्राफी अपन ने पहले पढ़ा था क्या, बायोग्राफी की यानी कि जीवनी, जो कोई और लिखता है आपके ऊपर, ठीक है। बायोलॉजी आपको पता ही है बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान। बायोप्सी, देखो अपन ने एक वर्ड पढ़ा था ऑटोप्सी, है ना, जहां पर भी ये PSY वर्ड आता है लास्ट में, इसका मतलब होता है जांच, ठीक है। ऑटोप्सी का मतलब होता है जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है उसकी अगर हम लोग जांच करते हैं तो वो ऑटोप्सी कहलाता है, ठीक है। अब बायोप्सी का मतलब होता है जीवित उत्तेजकों की क्या जांच, ठीक है।
ऊतकों की जांच बायोप्सी कहलाता है, ठीक है, जो अलाइव हो, ठीक है। यहाँ पर देखो अच्छा सा वर्ड, यहाँ पे फ्रेज लिखा हुआ है, द रिमूवल ऑफ टिश्यूज फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी हु इज इल एंड इट्स एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिसीज, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ बीमारी वगैरह है तो उसके टिश्यूज वगैरह को निकालना, जैसे कि जो आप लोग ने सुना होगा सीबीसी होता है, पता है, कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में पता है आप लोग को, जो आपकी बॉडी से ब्लड निकाला जाता है उसमें बताया जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है, ये कितना है, वो कितना है, पता है ना, उसी को अपन सीबीसी बोलते हैं, तो वो बायोप्सी के अंदर ही आएगा, ठीक है। आप जीवित हो कि नहीं हो? हाँ, खाना घर जाकर के बोलते मम्मी मैं तो जीवित नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। बायोप्सी समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। आगे देखिए, शरीर बस चल रहा है, आगे देखो। हाँ, पाइजर, पाइजर का मतलब क्या होता है भाई? विचित्र होता है, आप ही सब हो, ठीक है। आगे देखो भाई, ब्लास्फेमी पहले पढ़ाए थे, ब्लास्फेमी लॉ के बारे में, है ना, सेक्शन 265 वगैरह बताए थे आप लोग को, ठीक। ब्लास्फेमी की ईर्ष्या की निंदा, ठीक है, और इंडिया पे ब्लास्फेमी लॉ वगैरह है ना। हाँ ईश्वर की, हाँ ईश्वर की निंदा ही होता है ब्लास्फेमी, ठीक है। देखो यहाँ लिखा तो हुआ है, वर्ड्स अटरिंग, अटरिंग का मतलब गलत बोलना, वर्ड्स अटरिंग इम्पियोसली अबाउट गॉड, ठीक है, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिलेवेंट अबाउट स्कैर्ड थिंग्स, ठीक है, सैक्रेड थिंग्स, सैक्रेड का मतलब होता है होली, ठीक है, पवित्र चीजों के बारे में अगर गलत चीजें बोली जाती है तो उसको ब्लास्फेमी कहते हैं। ब्लीड का मतलब क्या होता है भाई? ब्लीड का मतलब क्या होता है? मिमियाना, ठीक है, जो हाँ ठीक है, इसी का मतलब होता है क्या? मिमियाना होता है ब्लीड का मतलब, ठीक है। जैसे जो भेड़ बकरी करती है ना, अब करके दिखाऊं क्या मैं, ऐसा वाला, ठीक है, वही ब्लीड होता है। बोर का मतलब क्या होता है भाई? अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, जिसके एंसेस्टर कौन हो? डच हो, ठीक है, एंसेस्टर कौन हो? डच हो। डच पता है ना कहाँ पे? यूरोप में। हाँ पता नहीं? पता है, घर में जाकर के देखना, ठीक है। अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीका, कहाँ का हो? साउथ अफ्रीका का हो, और उसके एंसेस्टर कहाँ के हो? डच के हो। पेन फेंक के मार देंगे, अल्लाह नहीं करो, ठीक है। बोहेमियन का मतलब क्या होता है भाई? बोहेमियन का मतलब क्या होता है? हाँ, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है, जो रूढ़िवाद होता है, जो फॉलोज नहीं करता है रूल्स को, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं बोहेमियन, ठीक है। बॉम्बार्ड, बॉम्बार्ड का मतलब होता है भाई विस्फोटक कर देना, ठीक है, बॉम्बार्ड, सुनो कि नहीं आपने? बौछार कर देना। सब्जेक्ट, संबंध, टू अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चन, क्रिटिसिज्म और इंफॉर्मेशन, एकदम शब्दों की बौछार कर देना बॉम्बार्ड कहलाता है, ठीक है। बॉम्बास्टिक मतलब ऐसे बड़े बड़े शब्दों को यूज करना और उनका जो मीनिंग हो वो छोटा छोटा निकलना कहलाता है बॉम्बास्टिक, ठीक है। बॉनफायर सुना होगा आप लोग ने, आग जलाई जाती है, उसके आजू बाजू खड़े होकर के अपन जो खाना खाते हैं। अब ये किसी के बाल नहीं बना रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई मेरी आगे तो पूरी है ना, उसके आजू बाजू में हुल्ला लीला हुल्ला लीला हुल्ला लीला, ऐसे लोग वहां खड़े होकर के खाना खाते हैं, ठीक है। 10-12 पैर बन गए यहाँ पे, ठीक। तो ये बॉन फायर कहलाता है, ठीक है। हाँ, बॉन फायर, ठीक है, अलाव यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेशन के लिए जो अपन फायर जलाते हैं उसको बोलते हैं बॉन फायर, ठीक है। हाँ पार्टी करी जाती है, वही वही वही, ठीक है। ऐसे जो मशरूम वगैरह ताप करके खाए जाते हैं ना, वही बॉन फायर कराते हैं। चलो तुम लोग ने देखे थोड़े बहुत तो कार्टून देखे हो आप लोग ने, है ना, सब इंस्टाग्राम वाले और वो वाले नहीं हो, एकदम प्योरली इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वाले नहीं हो, अच्छी बात है। बॉन्साई, बॉन्साई का मतलब होता है छोटे रूप में, ठीक है। बॉन्साई ट्री देखियो ना आप लोगों ने, जापान में बहुत फेमस है बॉन्साई ट्री वगैरह, ठीक है। अगर आप उसको छोटा कर देते, वो ट्री को छोटे फॉर्म में काट दो बेटा, वो बहुत टास्क है, ठीक है। एक बड़े ट्री, एक बड़े वाले ट्री को छोटे फॉर्म में दिखाना, ठीक है, वो भी एक आर्ट है, ठीक। बॉन्साई। ड्वार्फ का मतलब भी होता है छोटा या बौना, ठीक है। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा या बौना, आपने पढ़े होंगे ना, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लेनेट, ठीक है। ड्वार्फ वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रो इन पॉट्स, ठीक है। अगर एक गमले पे ट्रीज को उगाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन बॉन्साई, ठीक है। याद रहेगा, आप लोग अभी देखना, गूगल सर्च करना बॉन्साई, कितने सुंदर दिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बोनस, अभी आखिरी में बोनस का मतलब क्या होता है? अच्छा बोनस तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है, ठीक है। लास्ट में जो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है उसको बोनस बोलते हैं, नहीं दिवाली बोनस, दिवाली का बोनस, ठीक है। बुक वॉर्म, देखो आ गया वर्ड, बुक वॉर्म आ गया। बिब्लियोफाइल भी लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। बुक वॉर्म किताबी कीड़ा, बिब्लियोफाइल, ठीक है, किताबी कीड़ा। आगे देखो यहाँ पे बूमरैंग दिया हुआ है, बूमरैंग कुछ इस प्रकार का दिखता है, अरे भाई बूमरैंग, आप इसको ऐसा फेंकते हो और ये चिक 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 करके वापस भी आता है आपके पास, ठीक है, इसी को बोलते हैं बूमरैंग, है ना, रिटर्न आता है वापस। हाँ बूमरैंग। बोरो, फटाफट जो बोरो लियो रिटर्न कर देना, उधार लेना, ठीक है, रिटर्न कर दो सामने वाले को।
ठीक है, 1000 रुपये जो चल रहे हैं आप लोग का। बॉटनिस्ट, कोई बात नहीं। बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट का मतलब क्या होता है? वनस्पतिक विज्ञान। ठीक है, बॉटनी आप लोग को पता है, बॉटनी क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वैज्ञानिक जो पर्सन रहेगा उसको बॉटनिस्ट कहेंगे, और अगर उसके बारे में जो स्टडी चल रही है उसको बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, आगे देखो, पर्सन को बॉटनिस्ट कहेंगे। आगे देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है आपके पास, बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब होता है एक छोटी सी जगह से निकलना, बॉटलनेक। ठीक है, क्या आप मुझे बॉटलनेक, एक इडियम होता है बॉटलनेक सिचुएशन, इसी के आगे लगा रहता है सिचुएशन, इसी के आगे क्या लगा रहता है भाई? सिचुएशन। सिचुएशन, बॉटलनेक सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन मतलब जो एकदम सक्रिय हो, वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो, उसी को बोलते हैं अपन बॉटलनेक सिचुएशन। ठीक है, इसका देख लो, अ नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफन गेट्स स्लोअर एंड स्टॉप्स। ठीक है, एक ऐसी बहुत सक्रिय जगह, ठीक है, एक बहुत ही पतली जगह जहां से ट्रैफिक से निकलने की जगह तो है, लेकिन वहां से निकलने में आप कई बार रुक भी सकते हो। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ऑफन गेट स्लोअर और स्टॉप। ठीक है, एंड स्टॉप, अगर वहां पे आप अक्सर क्या हो जाते हो? स्लो हो जाते हो और स्टॉप हो जाते हो। ठीक है, आगे देखिए, बॉटलनेक के बाद दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है वर्ड? पढ़ो फटाफट यहाँ पर। बुलेवर्ड, बुलेवर्ड का मतलब होता है, बुलेवर्ड का मतलब होता है मुख्य मार्ग। देखो ऐसा मार्ग जहां पर बोर्ड रोड, ब्रॉड रोड, बोरोड विथ ट्रीज। ठीक है, बॉर्डेड विथ ट्रीज, एक ऐसी रोड जो जहां पर आप लोग को बहुत सारे ट्रीज वगैरह मिल जाएंगे, ऐसे हाँ, जो स्ट्रीट से जो लगी रहती है ना, वाले ट्रीज की बात कर रहे हैं अपन, बुलेवर्ड कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, बुटीक। बुटीक का मतलब क्या होता है? बुके, अरे बुके यहाँ पे, बुटीक यहाँ पे। ठीक है, बुकेट यहाँ पे और बुके यहाँ पे, देखो इन दोनों को देखो। ठीक है, अभी बीच वाले को छोड़ दो। बुटीक का मतलब क्या होता है भाई? वस्त्रालय, और बुकेट का मतलब क्या होता है? गुलदस्ता। ठीक है, बुके का मतलब क्या होता है? गुलदस्ता। आगे देखिए आप लोग, हाँ हाँ, बस यही, इसलिए तो पहले कहा था इसको रुक जाओ अभी। हाँ, बॉर्गियस का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, मध्यम वर्गीय, हाँ, लोग की बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। ठीक है, अब उसमें पर्सन ही की बात करी जा रही है। ठीक है, अब बाहर चलाते मत फिरना। ठीक है, यार बॉर्गियस, यार है बॉर्गियस। ठीक है, आगे देखो, बोवाइन। बोवाइन का मतलब क्या होता है भाई? बोवाइन का मतलब क्या होता है? गाय से संबंधित अगर कोई डिसीज है या कोई अफेक्शन वाली जो चीज है जो आपको रिलेट कर रही है किससे? काऊ से, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? बोवाइन। ठीक है, आगे वर्ड दिया हुआ है आपके पास, पढ़ो, बोवर। ठीक है, हटे जाओ मित्र, अब देखो ये लिखने के लिए अपने पास वही नहीं आ रहा है। चलो देखो इधर, बोवाइन। बोवाइन के बाद दिया हुआ है आपको बोवर। बोवर का मतलब क्या होता है? हाँ, a shady place under trees। ठीक है, पेड़ों के नीचे की जो छाया मिलती है उसी को क्या बोलते हैं अपन? बोवर बोलते हैं। आपने कभी एंजॉय करा ये सब? हाँ, हमारे स्कूल में तो हुआ करता था ये। आगे देखिए, वर्ड दिया हुआ है आपके पास, बोवर के बाद दिया हुआ है ब्रेच। ब्रेच का मतलब क्या होता है? नियम तोड़ना। ठीक है, और कोई वर्ड था ब्रेच के अलावा? आप भी पढ़े? क्या पढ़े? हाँ हाँ, अब भी पढ़े, अब भी पढ़े। ब्रेच के अलावा कोई वर्ड नहीं है, और उसके अलावा भी और वर्ड थे, ब्लास्फेमी के अलावा भी बहुत सारे वर्ड थे। ठीक है, चलो देखो इधर, हाँ इधर देखो, अब देख लेना आराम से, घर में कर लेना सिनोनिमस का। ठीक है, ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? शराब की भट्टी। ठीक है, हंसने मत लगो तुम लोग। ब्राइडल का मतलब क्या होता है भाई? ब्राइडल का मतलब होता है लगाम। ठीक है, ब्राइडल का मतलब लगाम। हाँ, लेदर स्टैम्प पुट अंडर अ हॉर्सेस हेड टू कंट्रोल इट, ब्राइडल कहलाता है। ठीक है, लेदर स्टैम्प पुट अंडर अ हॉर्सेस हेड टू कंट्रोल इट, ब्राइडल। ऐसा देखोगे नहीं यहाँ पे? हाँ, नहीं देखे? घोड़े को नहीं देखे? उसी को ब्राइडल बोलते हैं अपन। ठीक है, ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब होता है जो तुम लोग हो। ठीक है, ब्रिगेंड, मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रॉबर्स। ठीक है, चोरी करने वालों का जो समूह के मेंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं ब्रिगेंड, डाकुओं का समूह। ठीक है, आगे देखना, ब्रिगेंड के बाद ब्रिटिल। ब्रिटिल और फ्रेजाइल दो वर्ड होते हैं। ब्रिटिल का मतलब होता है एकदम अंगूर। ठीक है, जो अगर नीचे गिरा तो एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, एक बार मोबाइल के फेंक कर देखो। ठीक है, थर्ड फ्लोर से। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को? भंगुर, आसानी से टूटने वाला, फ्रेजाइल भी बोलते हैं इसको। ब्रूड का मतलब क्या होता है? मादा पक्षी के सब बच्चे। ठीक है, ब्रूड कहलाते हैं द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम। ठीक है, अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स। ठीक है, ब्रूड कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, ब्रंच। ब्रंच का मतलब होता है जो लंच और नाश्ते, ब्रेकफास्ट के बीच में जो हुआ उसको बोलते हैं ब्रंच। जो 10 बजे कर रहे हैं ना अपन लोग, जो 10 बजे करते हैं ना, वही कहलाता है आपका ब्रंच। 10 से लेकर के 1 बजे के बीच, 12 के पहले तक।
10 से 12 के बीच में, ठीक, ब्रंच, ठीक है, जो खाना खा लेते हैं अपन परोठे वरोठे, ठीक है। आगे देख, रूटनी, रूटनी का मतलब क्या होता है भाई? रूटनी, रूटनी का मतलब होता है अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर्स, ठीक है, जिसके पास थोड़े से डार्क ब्राउन हेयर होते हैं जो लड़की के पास, उसको बोलते हैं अपन रूटनी, ठीक है। बजट, बजटिंग, ठीक है, तो वो उसका मतलब बजट ही होता है, ठीक है। अच्छा, बजटिंग पढ़ना इसको, बट गेटिंग मत पढ़ लेना, ठीक है, डबल टी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, अलग अलग मत पढ़ लेना, बट गेटिंग, बट गेटिंग, ठीक है। बजट, बजटिंग का मतलब होता है बजट, बजट प्रस्तुत करना बजटिंग का होता है, ठीक है। आगे बिलियंस का मतलब क्या होता है? सोने चांदी की ईंट, आपने देखा था ना अभी कांस्टेबल के बारे में एक खबर छपी थी कि उसके घर में सोने चांदी की ईंट मिली है, चांदी की ईंटें मिली है, ठीक है। बंडल, बंडल का मतलब होता है भाई गट्ठा, ठीक है। और बंगलो का मतलब तो खैर क्या ही बताना, ठीक है। अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विथ सिंगल एंड डबल स्टोरी, डबल स्टोरी वगैरह समझते हो, जैसे ये बिल्डिंग है, ये ट्रिपल स्टोरी है ना, 3 मंजिला है, ठीक, समझ में आ गया आप लोग को बंगलो वगैरह। आगे देखिए, वर्ड दिया हुआ है आप लोग के पास, बंगल, एक होता है बैंगल और एक होता है बंगल, ठीक है। बंगल, हाँ, बैंगल मतलब चोरी होता है, और बंगल का मतलब होता है भाई गड़बड़ करना, जो आप लोग करते हो ना, ठीक है। क्लमजी का मतलब क्या होता है भाई? चलो मुझे बताओ आप लोग, क्लमजी का मीनिंग आप लोग बताओगे, थोड़ा सा फेमस वर्ड यार। मेरा एक दोस्त है वो बहुत ज्यादा वर्ड का यूज करता है, अरे अभी मत सर्च करो, बाद में बताना, अरे अब भी मत करो, चलो देखो यार, बट देखिए आपके पास नेक्स्ट लिखा हुआ है, बो का मतलब क्या होता है भाई? वो का मतलब होता है अपफ्लोटिंग, एक रास्ता दिखाने वाला, जो आप लोग समुद्र वगैरह में जो चीज रास्ते दिखाती है ना, मार्ग दिखाने का काम करती है, उसको अपन वो बोलते हैं, ठीक है। अ फ्लोटिंग कंटेनर एंकर्ड एट टू द सी बॉटम यूज्ड, सो यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग शिप्स एंड वार्निंग देम ऑफ पॉसिबल डेंजर्स, ठीक है। जो आप वार्न करने के लिए यूज करते हो सामने वाले को, ठीक है, या फिर एक फ्लोट करता हुआ जो टैंकर है उसको अपन बोलते हैं वो, ठीक है। आगे देखिए, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही व्यवस्था, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। आगे देखिए, बर्गलर, बर्गलर का मतलब होता है भाई एक ऐसा पर्सन जो इलीगल बिल्डिंग के अंदर एंटर कर दिया है स्टील के लिए, चोरी करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं अपन? बर्गलर बोलते हैं। अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, ठीक है, चोरी करने वाला पर्सन, उसी को बोलते हैं अपन बर्गलर बोलते हैं, ठीक है। बुरो का मतलब क्या होता है भाई? बिल होता है, ठीक है। होल एक्सिक्यूटेड, देखो बिल, बिल वाला बिल नहीं है जो आप लोग ज्यादा समझ रहे हो बिल, ठीक है, BILL वाला नहीं है ये बिल, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, गलत, BILL वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला बिल नहीं है, ठीक। बिल कौन सा वाला है? जो एक आप लोग ने मिट्टी में देखे हो आपने, जो रैबिट जो होल कर देता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन बरो, ठीक है, जो एक बिल कर दिया जाता है, ठीक है, होल कर दिया जाता है, ठीक। होल एक्सक्यूवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब होता है खोद, खुदेर खुदेर करके, ठीक है। आगे देखो, बज का मतलब होता है एक भिनभिनाने वाला साउंड, ठीक है, भिनभिनाने वाला साउंड जो मक्खियां करती है ना, बज, बज साउंड आता है कि नहीं आता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन बज, ठीक है। आगे देखो, बायरे, बायरे का मतलब क्या होता है भाई? बायरे का मतलब होता है गौशाला, ठीक है। उसके बाद कैशे, कैशे का मतलब होता है गुप्त भंडार, आपने मोबाइल पे देखा होगा ना, कैशे फाइल भरी रहती है जिसको डिलीट करते तो स्पेस और बढ़ जाता है, शांति बेटा, ठीक है। उसके बाद कैकोग्राफर, कैकोग्राफर का मतलब होता है, कैकोफोनी बताया था आप लोग को, अच्छा लिखा हुआ है नीचे देखो जरा, कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? कोलाहल, यानी कि ऐसा साउंड जो अच्छा नहीं लगता हो, तो कैको का मतलब क्या होता है भाई? कैको मतलब ऐसा, मतलब बेकार, ठीक है। कैको का मतलब क्या होता है भाई? गंदा, ठीक है, बेकार साउंड, और फोनी का मतलब होता है साउंड, तो बेकार साउंड, कैकोफोनी, कर्कश ध्वनि। अब कैकोग्राफर का मतलब क्या होगा? वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बेकार है स्पेलिंग्स में, लिखने में, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन कैकोग्राफर। बेकार, कैको का मतलब बेकार, ग्राफर मतलब लिखने वाला, ठीक है। आगे देखिए, वर्ड दिया है आपको कैडबरस, कैडबरस का मतलब क्या होता है? शव की तरह, ठीक है, कंप्लीटली लाइफलेस एंड इररिस्पॉन्सिव, मतलब एक रहता, आपने देखा होगा भालू के सामने आपको ना कैडबरस की तरह एक्ट करना चाहिए, ठीक है। भालू देखे हो भालू? हाँ, नहीं देखे हो? अरे मोबाइल में तो देखे हो ना, 4 पैर होते हैं, बाल बाल रहते हैं, उसी को भालू बोलते हैं, ब्राउन कलर का होता है, व्हाइट, देखे हो कि नहीं देखे? हाँ, ब्राउन व्हाइट अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके सामने आपको ना कैडेवरस एक्ट करना चाहिए, एकदम एकदम शव की तरह, कि हाँ अगर वो आ गया, क्योंकि भालू की एक टेंडेंसी रहती है कि वो मार करके खाता है, ठीक। पेड़, पेड़ पे आप चढ़ गए, पेड़ को धक्का मारने लगता है वो, ठीक है, अब मान लो भाई डर गया भालू से, ठीक है,
पेड़ में चढ़ गए अपन, एक तो चढ़ते नहीं बनता पेड़ में। हाँ, और जैसे तैसे करके चढ़ गए तो इंतजार करता रहेगा वो, एकदम छुप करके भी करता रहता है कई बार भालू इंतजार कि हाँ अब तो नीचे आएगा ना, तुम देख रहे हो ऊपर से, हाँ चला गया, फिर वो आएगा सड़बड़ा करके दौड़ करके। कई बार भालू जो है पेड़ में ऐसे धक्का मारता है ताकि वो जो मधुमक्खी का छत्ता है वो नीचे गिर जाए, ठीक है। कैडबरस, आगे देखिए, कैडेंस, कैडेंस का मतलब क्या होता है भाई, लाइट, ठीक है। रिदम फ्लो, अरे भाई चल जाए, हाँ अरे ठीक है, नीचे वाला देखो भाई, कैडेंस का मतलब क्या होता है, रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड और वर्ड्स, ठीक है, एक लय की तरह, ठीक है। अगर कोई चीज को पढ़ी आ रही तो वो क्या रहेगी, कैडेंस, ठीक है। आगे देखिए, काल्फ का मतलब होता है बछड़ा, गाय का बछड़ा को काल्फ बोलते हैं। कैलीग्राफर, अच्छा लेख लिखने वाला, सुलेखक, ठीक है, कैलीग्राफर। कैलीग्राफी सुलेख होता है जिसको पढ़ने में अच्छा लगे, जैसे कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं कितने सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं, इसको बोलते हैं अपन कैलीग्राफी। जिसने भी बनाया, निखिल गुप्ता, थैंक यू, ठीक है, उसने बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया है, तो इसको अपन बोलेंगे कैलीग्राफी, ठीक है। और अगर जिसने लिखा है इसको, हाथों से लिखा है इसको, तो उसको कहेंगे अपन कैलीग्राफर, ठीक है। आगे देखिए, कैलस, कैलस का मतलब क्या होता है भाई, कठोर या संदेहहीन, ठीक है, संवेदनाहीन कहलाएगा कैलस, ठीक है। अ मैन डिवॉइड ऑफ, अरे खे करके हंसने लगते हैं हम लोग, हाँ बेकार कहेंगे। आगे देखो भाई, कैमोफ्लाज का मतलब होता है जिससे आंखें चौंधिया जाती है एकदम, ठीक है। आंखें चौंधियाना नहीं होता इसका मतलब, कैमोफ्लाज का मतलब, कैमोफ्लाज जो आउटफिट रहता है, जो आपने देखोगे जो मिलिट्री वाले यूज करते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का आउटफिट पहनते हैं ताकि वो जंगल में छुप जाएं, उस वातावरण में ढल जाएं, उसी को बोलते हैं अपन कैमोफ्लाज, ठीक है। एक ऐसा आउटफिट जिससे आप छुप जाते हो वातावरण में। क्या आप गिरगिट को जानते हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिरगिट को इंग्लिश में गिरगिट बोलते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, गिरगिट को क्या बोलते हैं, तुम लोग ऐसा फालतू बात मत करना, गिरगिट को गिरगिटान बोलते हैं, ठीक है। कैमोफ्लाज समझ में आ गया आप लोग को, ठीक। क्या वो कैमोफ्लाज वाली एक्टिविटी करता है, अपने वातावरण के हिसाब से ढल जाता है कि नहीं ढल जाता है, ठीक है। कैनिबल, कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है, देखो यहाँ दिया होगा, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है। कैनोफिलिया, कैनोफिलिया का मतलब होता है कुत्ते से प्यार, कैनोफिलिया, फिलिया का मतलब भी होता है प्यार, ठीक है। कैनोफिलिया का मतलब कुत्ते से प्यार। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवाद, ठीक है। कारवा, कारवा का मतलब होता है काफिला, झुंड जो जाया जाता है, ठीक है, किसके लिए, कारवा देख लो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। पिलग्रिम्स का जो झुंड रहता है, जो ऐसे लोग रहते हैं जो मतलब धर्म यात्रा करते रहते हैं, उनको अपन कारवा के अंदर डालते हैं, ठीक है। हाँ, तुम लोग का मुंह दिख रहा है मुझे, ठीक, जो बंद होने लगा है, ठीक है। बस हो ही गया, लास्ट पेज बस कर लो फिर चल जाना, ठीक है। हाँ बस इतना ही कर लो, ठीक है। आगे देखिए, आप लोग के पास कारवा के बाद वर्ड दिया हुआ है कैरकस, कैरकस का मतलब होता है पशु शव, ठीक है, कैरकस। आगे देखिए, कार्डिनल, देखो कार्डिनल, कार्डियोलॉजिस्ट जो वर्ड होता है, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है भाई, हाँ कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से रिलेटेड है। आप ऐसे याद रखो, कार्डिनल का मतलब ऐसे याद रखना कि हार्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है ना, और इसमें भी कार्डिनल पे भी जो वर्ड आया वो कार्ड आया कि नहीं आया, देखो जरा, कार्ड तो इंपॉर्टेंट होएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो कार्डिनल का मतलब होता है मुख्य या प्रधान, ठीक है, समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय से रिलेटेड हो, कार्डियोलॉजी हृदय से रिलेटेड विज्ञान, कार्डियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है आपको कैरिकेचर, कैरिकेचर का मतलब क्या होता है, व्यंग चित्र, ठीक है, ऐसा, ऐसी ड्राइंग, ऐसी पिक्चर, ठीक है, जो एकदम स्पेशली आपका अटेंशन को सीख करती हो, आपका अटेंशन ध्यान को केंद्रित करती है, उसको बोलते हैं अपन कैरिकेचर, ठीक है। उसको आई कैचर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, आई कैचिंग भी बोलते हैं, आई कैचिंग पिक्चर भी होते हैं कैरिकेचर को, ठीक है। कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार, मल्टीपल लोगों की जो मास किलिंग होती है उसको बोलते हैं अपन कार्नेज, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है जो झुंड में लोगों की मृत्यु हो गई थी अभी दिल्ली में आपने सुना था, वो कार्नेज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जलियांवाला बाग मैसेकर सुना है आप लोगों ने, ठीक, वो आएगा, मैसेकर, कार्नेज, ये सारे वर्ड क्या बताते हैं, जो मल्टीपल लोगों की किलिंग होती है उसको अपन बोलते किसके अंदर डालते हैं, कार्नेज के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया 277 तक, ठीक है। मैंने और भी लेकर के आया था वर्ड्स, मैंने और भी लेकर के आया हूँ, देखो यहाँ तक है अपने पास, लेकिन हम लोग कार्निवोरस से कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कार्निवोरस का मतलब होता है जो केवल मांस वगैरह खाता है, और ओमनिवोरस का मतलब होता है जो ओमनिवोरस जो सर्व खाता है, ठीक है, और हर्बीवोरस जो अपने प्लांट खाते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, and for all of you, thank you for attending the lecture.